हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव मैकेनिक्स के एपिसोड 6 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मार्क वी से कॉल पे बात कर रहा होता है। वी उसे कहता है कि क्या मार्क ने अपना सब कुछ ठीक से पैक कर लिया। मार्क कहता है कि हाँ, वो उसके जैसा भुलक्कड़ नहीं है। वी कहता है कि कम से कम वो मार्क को याद दिलाना तो नहीं भूला और इसके लिए वी को एक इनाम मिलना चाहिए। मार्क कहता है तो वो क्या चाहता है। वी कहता है कि वो पूरी रात मार्क को हक करके सोना चाहता है। मार्क कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि वी बस इतना ही चाहता होगा। वी कहता है कि वो सच कह रहा है और वैसे भी वो लोग कल ओरिएंटेशन पे जा रहे हैं तो काफी टाइम तक वो मार्क को हक करके सो नहीं पाएगा। मार्क उसे कहता है पर जब तक वो मार्क के घर पे पहुँचेगा तब तक मार्क तो सो चुका होगा। वी उसे कहता है पर अगर वो अभी पहुँच जाए तो क्या मार्क उसे हक करने देगा। मार्क कहता है कि अगर उसके 3 गिनने तक वो पहुँच गया। ये कहकर वो काउंट करने जाता है पर उसकी काउंट खत्म भी नहीं होती और गेट नॉक करने की आवाज आती है। मार्क देखता है कि वी बाहर खड़ा होता है। मार्क उसे कहता है कि ओरिएंटेशन तो कल है तो वी यहाँ पे अभी क्या कर रहा है। वी उसे कहता है कि वो ओरिएंटेशन के लिए यहाँ तक नहीं आया, वो अपने लवर के लिए आया है और वो मार्क को सोफे पे पुश करता है। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग वी के फ्रेंड्स स्टूडेंट्स की अटेंडेंस चेक कर रहे होते हैं। जो सारे स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन पे जा रहे होते हैं तभी मार्क और वी साथ में आ रहे होते हैं। ये सब देख लेती है। मार्क वी से कहता है कि वी लेट से सोकर उठा और सारे लोग यहाँ पहले ही पहुँच गए। वी कहता है और किसने उसे सही से सोने नहीं दिया। युवा बार से कहती है कि क्या उसे लगता है कि मार्क और वी के बीच में कुछ चल रहा है। जो लेमन टार्ट वी ने पोस्ट किया था वो उसे मार्क ने ही दिया था। बार उसे कहता है कि उसे ये सब नहीं पता पर अगर उन दोनों के बीच में कुछ स्पेशल है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है। युवा कहती है पर वी ने अब तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात ही क्लियर नहीं की और उसने मार्क के साथ घूमना भी शुरू कर दिया। बार कहता है पर शायद वो दोनों बस सीनियर और जूनियर हैं। युवा कहती है पर उसे ऐसा नहीं लगता और बार खुद ही देखे कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में कैसे दिख रहे हैं। तभी वहाँ पे गन आता है जिसे देखकर बार खुश हो जाता है। नोआ कहता है कि उसने गन को इनवाइट किया। गन के साथ उसका एक सीनियर आया होता है और वहाँ पे मार्क के फ्रेंड्स भी आ चुके होते हैं। आगे सारे स्टूडेंट्स को उनके आईडी के नंबर के हिसाब से बस में भेजा जा रहा होता है और मार्क को जिस बस में भेजा जाता है उस बस के स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी नोआ को दी गई होती है। वी युवा को कहता है कि वो भी नोआ की हेल्प करने जाएगा क्योंकि वो अकेला ये सब मैनेज नहीं कर सकता पर युवा उसे दूसरे बस की जिम्मेदारी देती है। वे सैड होकर मार्क की तरफ देखने लगता है। युवा कहती है कि क्या उस बस में कोई बात है। वी कहता है कि हाँ, क्योंकि उस बस में नोआ है पर कोई बात नहीं। आगे वी को अपने बस पे उदास दिखाया जाता है। वो मार्क को कॉल करता है और वो अपसेट होता है। मार्क उसे कहता है कि क्या लास्ट नाइट उसके लिए काफी नहीं था। वी कहता है कि उसके लिए कभी भी काफी नहीं होता। मार्क उसे कहता है कि क्या वो उदास है कि मार्क और नोया एक ही बस पर है। वी कहता है कि क्या वो पागल है, वे इतना इमेच्योर नहीं है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। तभी नोआ आकर मार्क के पास बैठता है और कहता है कि मार्क किससे बात कर रहा है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। मार्क कहता है कि नहीं, वो अपने डैड से बात कर रहा है। वे ये सारी बातें सुन रहा होता है। नोआ उसे हेलो कहने लगता है और कहता है कि वो मार्क का सीनियर है और वो मार्क का अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक ख्याल रखेगा। कॉल कट करने के बाद वे अपसेट हो जाता है। युवा उसे कहती है कि वो किससे बात कर रहा था। वी कहता है कि अपनी मॉम से। युवा कहती है पर उसका चेहरा उतरा हुआ क्यों है। वी उसे नाराज होकर कहता है कि किसी ने उसके मॉम डैड को अलग कर दिया और ऐसे लोगों को तो श्राप लगना चाहिए कि वो जिंदगी भर बस
बस अकेले रहे। पर युवा कहती है कि मार्क और नोआ एक ही बस में हैं। वो दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं और उसके साथ उसके दो फ्रेंड्स भी यही बातें कहने लगते हैं कि मार्क और नोआ साथ में अच्छे लगते हैं, बिल्कुल कपल जैसे लगते हैं। वी कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता, नोआ बस मार्क से फ्लर्ट करता है। युवा कहती है कि नोआ ने उसे खुद कहा कि वो मार्क को बहुत पसंद करता है और ये भी कि वो उससे शादी भी करना चाहता है। पर इन सारी बातों से वे उदास क्यों हो रहा है? नोआ तो रिच लड़का है, वो हैंडसम है और बहुत अच्छा है, वो हर तरह से परफेक्ट है। मार्क बहुत लकी होगा अगर उसकी लाइफ में नोआ जैसा बॉयफ्रेंड आए और शायद इस बार वो दोनों कपल बन जाएंगे। वहीं मार्क नोआ के सीट पे अपने फ्रेंड को बैठने को कहता है और वो वी को मैसेज करता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा है। तब वी स्माइल करने लगता है। वहीं मार्क के फ्रेंड की तबीयत खराब होने लगती है तो मार्क सबसे मेडिसिन के बारे में पूछता है, पर नोआ और उसके फ्रेंड्स मिलकर गलत मेडिसिन लेकर आए होते हैं। तभी गन के साथ जो सीनियर आया होता है वो कहता है कि उसके पास मेडिसिन है और वो लोग फ्यूज को लाकर उसके पास बिठाते हैं और नोआ जाकर वापस से मार्क के पास बैठ जाता है, जिससे मार्क नर्वस हो जाता है। वो मार्क से कहता है कि वो मार्क की बोली बात याद कर रहा था कि मार्क की जिंदगी में कोई है, पर वो इंसान लोगों को बताने के लिए रेडी नहीं है। तो जब तक वो इंसान रेडी नहीं होता तब तक तो नोआ के पास होप है कि वो मार्क का दिल बदल सकता है और शायद ऐसा हो जाए कि मार्क नोआ को लाइक करने लगे। आगे उनके बस में सारे लोग नाच गा रहे होते हैं और भी ये वीडियो देखता है कि नोआ मार्क के पास बैठा है और वो लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं। वो ये सब देखकर उदास हो जाता है। युवा ये सब नोटिस करती है और कहती है कि उसे क्या हुआ। वी कहता है कि कुछ नहीं। युवा कहती है पर वो उदास लग रहा है और वो युवा को बता सकता है क्योंकि दोस्तों के बीच कुछ भी सीक्रेट नहीं होता। वी उसे कहता है कि जब कोई बात होगा तब वो उसे बता देगा। आगे बस 15 मिनट के लिए एक जगह पे रुकती है और सारे लोग वॉशरूम और खाने की चीजों के लिए बाहर चले जाते हैं। नोआ मार्क से कहता है कि क्या उसे कुछ भी नहीं चाहिए या उसे वॉशरूम जाना है, पर मार्क कहता है कि वो थोड़ी देर सोएगा। नोआ कहता है कि ठीक है, अगर उसे कुछ चाहिए हो तो वो उसे बता सकता है। ये कहकर नोआ वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे वे आकर मार्क के पास बैठ जाता है और कहता है कि मार्क ने तो कहा था कि वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा था। मार्क कहता है कि फ्यूज की तबीयत खराब हो गई थी तो नोआ ने उससे जगह बदल ली। वी कहता है कि वो खाने की चीजें लेने नीचे क्यों नहीं गया और जिस तरह से वो नोआ के साथ डांस कर रहा था उसे जरूर भूख लगी होगी। मार्क कहता है कि वी ने ही उसे कहा था कि वो इस ट्रिप पे बचपना नहीं करेगा। वी कहता है पर वो तो बस पूछ रहा है। मार्क कहता है कि ठीक है। तब वो खाने की चीजें लेने जा रहा है। वे उसे रोकता है। उनकी बातें कंप्लीट नहीं होती कि तभी वहाँ पे युवा आ जाती है और कहती है कि ये गलत बस है तो वे यहाँ पे क्या कर रहा है। वी कहता है कि सारे बस एक जैसे हैं तो वो गलती से यहाँ आ गया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो उदास होकर मार्क की तरफ देखता है। आगे मार्क को नींद आने लगती है। नोआ उसे कहता है कि वो उसके कंधे पे सर रखकर आराम से सो सकता है। मार्क उसे कहता है कि मार्क ठीक है और नोआ किसी और के पास जा सकता है, पर नोआ कहता है कि उसे कहीं भी नहीं जाना। मार्क कहता है कि कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। नोआ उसे कहता है कि ठीक है और अब से वो उसे परेशान नहीं करेगा। मार्क सोने लगता है और उसका सर विंडो से टकराने लगता है तो नोआ उसके सर को अपने शोल्डर पे रख लेता है और ये फोटो उनका एक फ्रेंड पोस्ट कर देता है, जिसे देखकर वी के बस वाले फ्रेंड्स खुश होने लगते हैं कि मार्क और नोआ साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं।
वी उस फोटो को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो गुस्सा भी होने लगता है। आगे वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं और युवा ने गलती से मार्क के साथ एक लड़की को रूम पार्टनर कर दिया होता है क्योंकि उस लड़की का नाम लड़के जैसा होता है। तो युवा उस लड़की से कहती है कि वो लड़की युवा के साथ सो जाए और वो मार्क को सिंगल रूम दे देती है। ये सारी बातें वे खड़ा सुन रहा होता है और वो बहुत खुश हो जाता है। आगे मार्क अपने रूम पे जाता है और तभी वहाँ पे वे भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि वो यहाँ मार्क के रूम पे ही रहेगा ताकि मार्क अकेला फील ना करे। मार्क कहता है कि उसके रूममेट का क्या। वी कहता है कि उसने उसे कह दिया कि वो रात भर बीच पे ही ड्रिंक करेगा। मार्क उसे कहता है पर आसपास वाले रूम में उनके सारे फ्रेंड्स रह रहे हैं तो सबको पता चल जाएगा। वी उसे कहता है कि मार्क प्लीज उसे उसके रूम पे रहने दे। ये कहकर वो मार्क को हक करने जाता है। तभी वहाँ पे युवा आ जाती है जिसे वी चुप जाता है। युवा मार्क के रूम पे देखने आई होती है कि क्या सारी चीजें ठीक है या फिर नहीं और वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं। तभी वहाँ पे कंफन आकर युवा को चलने को कहता है कि उसके रूम पे पानी नहीं आ रहा। युवा के जाते ही मार्क वी को उसके रूम से जाने को कहता है। वी उसे कहता है कि वो रात में वापस आएगा। मार्क को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और वो उसे वहाँ से भगाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। आगे इवनिंग में वी के फ्रेंड्स बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं पर वी ड्रिंक नहीं कर रहा होता और वो खुश होता है। तभी वहाँ मार्क और उसके फ्रेंड्स आते हैं। नोआ मार्क के साथ फ्लर्ट करने लगता है तो ये सब देखकर वी को बुरा लगने लगता है। तभी युवा उन्हें साथ में एक गेम खेलने को कहती है कि जिसने भी वो चीज नहीं किया होगा उसे ड्रिंक करना होगा। युवा सबसे कहती है कि उसे कभी भी अपने किसी जूनियर पे क्रश नहीं हुआ। नोआ तुरंत ही ड्रिंक कर लेता है और वी ड्रिंक नहीं करता। युवा कहती है कि उसने कभी भी अपने डिपार्टमेंट में किसी को लाइक नहीं किया। नोआ दोबारा ड्रिंक कर लेता है और मार्क भी ड्रिंक करता है क्योंकि वो तो वी को लाइक करता है पर वी ड्रिंक नहीं करता क्योंकि शायद इससे उसके फ्रेंड्स को सब कुछ पता चल जाता। आखिर में युवा कहती है कि उसे पता नहीं था कि मार्क और नोआ कपल हैं। नोआ कहता है कि मार्क उसका बॉयफ्रेंड नहीं है पर वो सच में ये चाहता है कि मार्क उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। वी ये सारी बातें सुनकर नाराज होने लगता है। युवा नोआ से पूछती है कि वो मार्क को क्यों लाइक करता है। वी उन लोगों को आगे कुछ कहने से रोकने लगता है पर वो लोग नहीं मानते। नोआ कहता है कि उसने मार्क को तब से नोटिस किया जब से वो बार के पीछे था। बार ने उसे कई बार रिजेक्ट किया पर मार्क ने कभी हार नहीं माना। पर जैसे ही उसे ये बात पता चला कि बार के जिंदगी में कोई है तो वो खुद ही पीछे हट गया। ये जानने के बाद भी कि उसके दिल में कितनी तकलीफ हो रही है पर वो बस इतना ही चाहता था कि इन सारी चीजों से बार अनकंफर्टेबल ना हो। जो इंसान प्यार के इतनी रिस्पेक्ट करता हो उस इंसान का दिल भी बहुत अच्छा होगा। मार्क और वी ये सारी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। वी से आगे सुना नहीं जाता और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत नाराज होने लगता है। तभी मार्क उसके पास उसे मनाने आता है। वो वी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वी कहता है कि हाँ वो ठीक है। मार्क उसके कंधे पे अपना हाथ रखने जाता है पर वी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मार्क पे चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। मार्क उदास होने लगता है और बार और गन दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। आगे बार वी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो अपने जूनियर पे ऐसे गुस्सा कर रहा था। वी कहता है कि मार्क को कुछ भी पता नहीं होता और बार तो ये सब समझता होगा। बार कहता है कि मार्क तो अब भी वी के साथ ही खड़ा है जबकि वी उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता। वी कहता है तो क्या वो जानता है कि वी और मार्क साथ हैं। बार कहता है कि वो वी का बेस्ट फ्रेंड है। वी कहता है कि क्या वो जेलस नहीं हो सकता। बार
बार कहता है कि वो जेलस हो सकता है, पर उसने अपना गुस्सा मार्क पे उतार दिया, जैसे कि वो खुद मार्क को अपने आप से दूर कर रहा हो, जबकि मार्क खुद उसके पास आया था और वो उसे समझाता है कि उसे मार्क पे भरोसा करना चाहिए। वी को एहसास होता है कि उसने मार्क के साथ गलत किया, तो वो उठकर मार्क के पास जाने लगता है। तभी बार गन को किसी लड़की के साथ देखता है और ये देखकर वो उदास होने लगता है। दूसरी तरफ मार्क अपने वॉशरूम पे होता है, वो ब्रश करने जा रहा होता है। तभी नुआ उसके रूम पे चला आता है। वो बहुत ज्यादा नशे में होता है, तो उसे लगता है कि उसका रूम है। मार्क उसे रोक रहा होता है, पर नुआ बहुत नशे में होता है और वो कहता है कि वो उससे सुबह बात करेगा, और वो शर्ट उतार कर सोने जाता है, जिससे मार्क भी उसके साथ बेड पे गिर जाता है। तभी वहाँ पे अचानक से वी आ जाता है और उन दोनों को देखकर गुस्से में चिल्लाने लगता है कि मार्क ये सब क्या कर रहा है। मार्क कहता है कि वो गलत समझ रहा है। वो वी को बताने लगता है कि आखिर क्या हुआ था, पर वी कहता है कि मार्क उसे स्टूपिड बना रहा है। क्या उसके कंधे पे सर रखना उसके लिए काफी नहीं था? तो वो नुआ को अपने रूम तक ले आया। मार्क उसे कहता है कि वो कैसी बातें कर रहा है। वी कहता है कि उसे रिच लड़का मिला है अपना ख्याल रखने के लिए, तो वो उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता है, और वो नोआ के साथ कितनी बार सो चुका है, और क्या वी के लिए कुछ भी नहीं बचा। मार्क उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और कहता है, तो क्या वी को लगता है कि मार्क इतना आसान है और वो ऐसे ही हर लोगों के साथ सोता रहता है। वी गुस्से में कहता है कि हर बार वो वी के साथ तो ऐसा ही करता है, तब वो सबके साथ ऐसा ही करता होगा। मार्क उसे गुस्से में एक मुक्का मारता है और वहाँ से चला जाता है। वी देखता है कि मार्क का टूथब्रश नीचे गिरा होता है, मतलब मार्क उसे सच कह रहा था। आगे मार्क पानी के किनारे जाता है जहाँ पे गन बैठा होता है। गन उदास होता है और वो मार्क को सारी बातें बताता है कि बार उससे नाराज है क्योंकि उसने एक लड़की से बात किया, पर बार पहले ऐसा नहीं था। वो पहले इतना इमेच्योर नहीं था। मार्क कहता है कि हाँ, पहले कोई भी इमेच्योर नहीं होता और कभी कभी लोग बिना बातों के ही झगड़ने लगते हैं। गन कहता है कि मार्क तो लव गुरु बन गया। मार्क कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो यहाँ गन के साथ बैठा नहीं होता और वो दोनों सेम जगह पर हैं। पर बस अलग ये है कि गन कह सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, पर मार्क ये नहीं कह सकता। गन उसे कहता है कि क्या वो वी की बात कर रहा है। मार्क कहता है कि उसे कैसे पता, क्या उसे बार ने बताया। गन कहता है कि वो देख सकता है और वे ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मार्क को खोना नहीं चाहता, तभी वो शायद ऐसा बिहेव करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ वी बार के पास जाता है और बार बहुत ज्यादा नशे में होता है। वो उससे कहता है कि गन अब बार से ब्रेकअप कर लेगा क्योंकि वो किसी लड़की से बात कर रहा था। वो पक्का बार को छोड़ देगा। वी कहता है पर उसी ने तो वी को कहा था कि एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। बार कहता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद आंखें कैसे बंद कर सकते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे रख सकते हैं। गन मार्क से कहता है कि क्या बार उसे मिस कर रहा होगा। मार्क भी उसे यही बात कहता है। अगली सुबह वी मार्क के रूम के बाहर जाता है, तभी रूम से गन बाहर आता है और कहता है कि वी को गलतफहमी हो रही है। कल रात उसका बार से झगड़ा हुआ था तो मार्क ने उसे यहाँ सोने दिया। वी गुस्से में मार्क का गेट पीटने लगता है। गन उसे रोकने जाता है, तभी मार्क गेट खोलता है और कहता है कि क्या गन कुछ भूल गया। वी कहता है कि हाँ, वो उसका दिल जीतना भूल गया। ये कहकर वो उसे हक करके अंदर चला जाता है और गन स्माइल करने लगता है। गेट सही से बंद नहीं हुई होती तो वो गेट को बंद कर देता है। वी मार्क को हक करके उसे शांत करा रहा होता है। मार्क रोते हुए उसे कह रहा होता है कि वी ने ही उसे कहा कि मार्क सबके साथ ये सब करता है, तो वो वापस मार्क के पास क्यों आया।
वो आखिर अपने आप को क्या समझता है? क्या उसे लगता है कि वो मार्क के साथ कुछ भी करेगा, उसकी बेइज्जती करेगा, उसे तकलीफ पहुंचाएगा, उसे सैड करेगा? वी उसे सॉरी कहता है। मार्क अचानक से शांत हो जाता है और वी से कहता है कि वी सेल्फिश है और वो बहुत बुरा है। क्या उसे लगता है अगर वो ये सब करेगा तो मार्क अपना मन बदल लेगा और उसे माफ कर देगा? वे उसे सॉरी कहता है और वो मार्क को किस करता है, जिससे मार्क शांत हो जाता है। वी कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वी ने अब तक सारी बातें क्लियर नहीं की और ये सब वी की ही गलती है। मार्क कहता है कि ये सब मार्क की गलती है कि उसके मन में वी के लिए फीलिंग्स है। ये सब जानने के बाद भी कि वी की लाइफ में ऑलरेडी कोई है। वी कहता है कि उसकी जिंदगी में अब बस मार्क है और कोई भी नहीं। ये कहकर वो मार्क को किस करता है और वो मार्क को उसे माफ कर देने को कहता है। तभी वो उसके गाल पे हाथ लगाता है और मार्क को फीवर होता है। वो मार्क से कहता है कि क्या उसकी तबीयत खराब है? मार्क कहता है और किसकी वजह से वो रात भर जागा था? वी उसे कहता है कि वो आज का पूरा दिन उसका ख्याल रखेगा और मार्क को ओरिएंटेशन पे जाना नहीं होगा। मार्क कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा नहीं कर सकता तो उसे जाना होगा। आगे वे मार्क की पूरी बॉडी को पानी से साफ कर रहा होता है। मार्क उसे कहता है कि वो क्या सोच रहा है। वी कहता है कि यही कि काश वो ये टॉवल होता। मार्क उसे कहता है पर क्यों? वी कहता है कि मार्क उसे सिड्यूस ना करे और वो जानता है कि वी के लिए खुद को रोकना कितना मुश्किल है। मार्क कहता है कि क्या वो सच में खुद को रोक नहीं सकता? वी कहता है कि वो मार्क की माफी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है पर वो चांद तारे लाने की बात ना कहे। मार्क उसे कहता है पर वी उसे चांद तारे लाकर ही दे और उसे बस वही चाहिए। पर अभी मार्क को ओरिएंटेशन पे जाना है। वे उसे चेक करता है कि उसका फीवर उतरा या फिर नहीं। आगे सीनियर्स सारे जूनियर्स को एक्टिविटीज करवा रहे होते हैं और वे ये सब खड़ा देख रहा होता है। मार्क की तबीयत खराब होने लगती है और वे इशारे से उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। मार्क उसे कहता है कि हाँ। आगे आखिरी गेम में युवा मार्क से पूछती है कि क्या वो नुआ को लाइक करता है। वे उसे रोकता है कि वो मार्क को जाने दे और उसकी तबीयत ठीक नहीं है पर युवा जिद करने लगती है। मार्क कहता है कि वो नुआ को लाइक तो करता है पर बस एक सीनियर के हिसाब से, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई इंसान है। ये सारी बातें वे ध्यान से सुन रहा होता है। नोआ कहता है कि उसके साथ सही नहीं हुआ और युवा की वजह से सारे बच्चों के सामने उसका दिल टूटा। ये कहकर वो सबके साथ मजाक करने लगता है और युवा मार्क को सॉरी कहती है। मार्क वहाँ से जाने लगता है पर जाते जाते वो अचानक से बेहोश हो जाता है। भी उन लोगों पे गुस्सा हो जाता है कि उसने सभी से कहा था कि मार्क की तबीयत खराब है पर वो लोग फिर भी उसे तंग कर रहे हैं। ये कहकर वो मार्क को अपने साथ ले जाता है। आगे मार्क को होश आता है और वी उसके पास उदास बैठा होता है। मार्क उसे कहता है कि वो अब ठीक है और वी को क्या हुआ। वी कहता है कि मार्क ने यही बाथरूम पे भी कहा था। मार्क कहता है कि अब उसे फीवर नहीं है और वी ने तो वहाँ बड़ा तमाशा कर दिया। क्या उसे डर नहीं है कि सारे लोगों को पता चल जाएगा। वी कहता है कि मार्क इन सारी चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्क उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है पर वो वी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो मार्क को लास्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने दे क्योंकि ये सारे पल एक बार ही लाइफ में आते हैं। वी कहता है कि ठीक है पर उसे अपनी आंखें बंद रखनी होगी। आगे इवनिंग में वी मार्क को अपने साथ ले जाता है उसकी आंखें बंद करवा कर और सारे जूनियर्स एक एक सीनियर के पास बैठे होते हैं। सीनियर्स उन्हें बेस्ट विशेस देकर उनके हाथों पे धागा बांध रहे होते हैं। आगे मार्क नोआ के पास जाता है। नोआ उसके हाथ में धागा बांधता है और कहता है कि मार्क अब से हमेशा उसका भाई रहेगा और अब कभी भी अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो अपने भाई नोआ को याद कर सकता है। मार्क उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है। नोआ कहता है कि मार्क को बहुत सारी खुशियाँ मिली। वहीं बार गन के पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं।
गन उसे कहता है तो क्या आज रात वो उसके रूम पे सो सकता है, और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। वहीं फ्यूज धागा लेकर गन के सीने के पास जाता है और उसे धागा बांधने को कहता है, पर वो लड़का कहता है कि वो तो उसका सीनियर नहीं है। पर फ्यूज कहता है क्योंकि उसने बस में भी उसकी हेल्प की थी, तो वो चाहता है कि वो उसे धागा बांधे। वो लड़का उसे धागा बांधता है और वो उसे अच्छे अच्छे विशेष देता है। आगे युवा मार्क के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो उससे माफी मांगती है कि उसने जो कुछ भी दोपहर में उसके साथ किया। मार्क कहता है कि कोई बात नहीं। युवा कहती है कि वो युवा को बताए कि वो किसे लाइक करता है और युवा ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। पर मार्क कहता है कि वो उसे नहीं बताएगा। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। वी आकर उससे कहता है कि वो वी है जिसे मार्क लाइक करता है, पर वो अब ये सारी बातें छुपाना नहीं चाहता। युवा कहती है कि वो अपने जूनियर को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो बस चाहती है कि वे पहले अपने प्रॉब्लम को क्लियर करे ताकि कोई भी मार्क पे ये इल्जाम ना लगाए कि उसने किसी का घर तोड़ा है। आगे भी मार्क को धागा बांधने के लिए अकेले में लेकर जाता है। वो उसके हाथ में धागा बांधता है। वो मार्क से कहता है कि जब मार्क ने सबके सामने ये कहा कि उसके लाइफ में कोई इंसान है, तो वो किसकी बात कर रहा था। मार्क कहता है कि वी को ये सब क्यों जानना है। वी उसे कहता है कि ठीक है, वो उसे ये सब नहीं पूछेगा, पर मार्क उसे कब माफ करेगा। मार्क कहता है कि उसने वी से कहा था कि वो उसे चांद तारे ला कर दे तो वो उसे माफ कर देगा। तो वी उसे ऊपर तारे दिखाने लगता है। मार्क कहता है कि वी उसे ये सब क्या दिखा रहा है, तो वी उसे नीचे देखने को कहता है जहाँ उसने सीपीयू से स्टार बनाया होता है। मार्क कहता है तो मून कहाँ है। वी उसका हाथ लेकर अपने सीने में रखता है और कहता है कि वो खुद मून है और कॉलेज के फ्रेशर का मतलब तो मून ही होता है। वो अपनी बॉडी और अपनी आत्मा को उसे दे रहा है, तो अब मार्क उसे माफ कर दे। मार्क कहता है कि अगर वो इतना कुछ कर रहा है तो मार्क ने उसे माफ कर दिया, जिससे खुश होकर वे उसे हक कर लेता है। मार्क उसे कहता है कि उन्हें कोई साथ में देख लेगा, पर वे उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि वो मार्क को जाने नहीं देगा, भले ही मार्क जितना भी चाहे कि वे उसके पास से चला जाए, पर वे नहीं जाएगा। तो मार्क अब उसे बताए कि वो किसे लाइक करता है। मार्क कहता है कि क्या उसे बताने की जरूरत है। अगर वो उसे लाइक नहीं करता तो वो उसे इतनी आसानी से ऐसे हक करने नहीं देता। वे स्माइल करके कहता है कि मार्क ने क्या कहा वो उसे दोबारा कहे, क्योंकि वी ने कुछ भी सही से नहीं सुना। मार्क उससे दूर भागने लगता है, पर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और मार्क हंसने लगता है, पर वी उसके पूरे चेहरे पे प्यार से किस करने लगता है और वो उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।